हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जिनल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। ये तो आज का ये जो वीडियो है वो मेरा होने वाला है। जो भी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स, जो भी मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, वो कौन सी कंपनी का कितना कैसे यूज करती हूँ, वो सब आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स है। वो सब उसकी स्टोरी पता है कैसी है? वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में कहीं ना किसी से मांग के लाई हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे, कुछ न कुछ मैंने खरीदे भी है, पर ऐसे जो मेरे यूजुअल्स है वो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी विंटर्स है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले से ही मतलब 1 साल से यूज कर रही हूँ ये वाला डॉट एंड की का सीरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड बैरियर रिपेयर एसिड नहीं है। ये डॉट एंड की का मैं प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर पीएच 5.5 ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन वाला। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं फेस के लिए ये वाला यूज करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा, ये फ्रेग्रेंस फ्री है पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इसमें कोकोनट की स्मेल आती है। तो या मैं फेस के लिए ये वाला यूज करती हूँ। मेरे पास ऐसे दो है, हाँ, दो मॉइस्चराइजर है, एक छोटा एक बड़ा। ये जो छोटा वाला है वो मेरी बहन से मैं मांग के लाई हूँ ऑब्वियसली, और ये जो बड़ा वाला है वो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो है। तो या ये मेरे पास दो हो गया है। इन दोनों की एक्सपायरी 2028 तक है, तो अभी मैं इसको यूज कर सकती हूँ या। और उसके बाद ना अभी तक के मैं अपने अदर बॉडी पार्ट्स के लिए ये वाला यूज करती थी, डॉट एंड की का ही है ये। ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर बॉडी लोशन लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन, ये वाला मैं यूज करती थी। पर ये अब मेरा खत्म हो चुका है। मैंने एक साल से, हाँ, 1 साल यूज किया और अब ये मेरा खत्म हो गया है। इसके साथ ही मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, वो है। तो यार ये मेरा खत्म हो चुका है और अभी रिसेंटली मैं जो यूज कर रही हूँ वो ये वाला है, जो मेरी फ्रेंड लाई थी कनाडा से। तो ये मेरा इतना आधे से थोड़ा ज्यादा मैंने आधे से थोड़ा ऊपर तक के मैंने यूज कर लिया है। इतना यूज हुआ है अभी तक के 1 महीने में, तो शायद नेक्स्ट 1 महीने में इतना यूज हो जाएगा। सो यार ये वाला है, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरा दिन इसको सूंघ सकती हूँ। ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जापानीज चेरी ब्लॉसम। डेली नरिशिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं अभी यही यूज कर रही हूँ और ये मेरी स्किन को सूट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सूट नहीं कर रहा हो। मेरी ना स्किन एक्सट्रीम लेवल ड्राई और विंटर्स में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मुझे मॉइस्चराइजर्स और ये वो सब तो अच्छे से रखना ही पड़ता है। देन उसके बाद एक है मेरे पास ये वाला मॉइस्चराइजर जो मेरी फ्रेंड ही लाई थी। पर ये अभी तक के मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि मैं ये वाला अभी यूज कर रही हूँ, तो दोनों एक साथ तो मैं यूज नहीं कर सकती, पर देखती हूँ। ये वाला भी मैं ट्राई करूंगी। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, मैं मस्त रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग अगर बाथ एंड बॉडी वर्क्स के शोरूम में जा रहे हो तो ये वाला देखना। बहुत ही अच्छा है, ये मॉइस्चराइज भी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से कर रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम हेल्दी हो गई मेरी स्किन, ऐसा बोलूँ ना तो भी चलेगा। और ये वाला अभी तक के मैंने यूज नहीं किया, पर ये मेरी फ्रेंड ही मेरे लिए लाई थी। करूंगी मैं यूज, शायद मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखेगा कि मैं ये यूज कर रही हूँ। हाँ, फिर नेक्स्ट मॉइस्चराइजर में मेरे पास बस इतना ही है। नहीं, ये एक है सनस्क्रीन। ये मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, ये भी मैं मेरी बहन से मांग के ही लाई हूँ। मैंने कहा था ना कि मैंने पूरी मतलब डॉट एंड की रेंज अभी भी एक है, हाँ, डॉट एंड की पूरी रेंज मैंने इकट्ठी कर ली है सबसे मांग मांग के। मेरी बहन से ही मैंने मांगा है ये दोनों मॉइस्चराइजर, और ये सनस्क्रीन भी मेरी बहन का ही है जो उसने लिया था, पर अब मैं यूज कर रही हूँ। ये सनस्क्रीन भी बहुत ही अच्छा है, क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है, नो वाइट कार्स, PA प्लस प्लस, मतलब PA 4 टाइम प्लस है, SPF 50। तो या ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है, बहुत अच्छा है। ये भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर विंटर्स है तो आप ये लगा रहे हो तो ठीक है, पर अगर समर्स है और आपकी स्किन तभी भी, मतलब मेरी स्किन 24/7 ड्राई स्किन है, तो मैं अगर समर्स है और मुझे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है और मैं ये अकेला लगा के जा रही हूँ तो भी मेरा स्किन इतना ही अच्छे से ग्लो करेगा और इतना ही अच्छा रहेगा। कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है ये। इसमें भी हाइलुरोनिक +5 सिरेमाइड्स है
ये ऑल स्किन टाइप के लिए है जी, ये जो ब्लू कलर का है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप विथ 7 यूवी फिल्टर्स नॉन ग्रीसी फिनिश। सही है, जो जैसा इस पे लिखा है ये प्रोडक्ट ऐसा ही है। मस्ट रिकमेंड दिस। और हाँ, मैं बता दूं, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, देख रहे हो आप, मैं मिक्स ब्रांड का सब कुछ लेके बैठी हूँ। तो या लेट्स टॉक अबाउट माई लिप्स। तो लिप्स के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये हिमालय का है, हिमालय का लिप बाम है, कैरेट सीड ऑयल व्हीट जर्म ऑयल, नरिशेस लिफ्ट प्रिवेंट्स ड्राइनेस। ये वाला, ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो बट ये इतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल आप यूज करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं है। मतलब आपके लिप्स को कोई हार्म नहीं होगा, पर आपके लिप्स इससे जो ड्राइनेस कम होनी चाहिए ना, वो इससे होती नहीं है। हाँ, उसके बाद हमारा ओजी ये वाला बेबी लिप्स। ये बेबी लिप्स तो मैं स्कूल में थी तब से यूज कर रही हूँ। मतलब ये यही कलर होता है मेरा, इसमें कलर है ये पिंक लोलिता वाला। यही, ये अभी भी मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे लिप्स पे, यही वाला मैं यूज करती हूँ बचपन से, तो ये तो मस्ट रेकमेंड है ही। इससे मेरे लिप्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। फिर नेक्स्ट मेरा ये वाला जरा भी अच्छा नहीं था ना, तो मैंने इस बार लिया है ये वैसलीन वाला। तो अगर आप देखो, ये जो है ना बेबी लिप्स, उसका क्या है कि कलर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लिपस्टिक जैसा ही लग रहा है, राइट। हाँ, पर ये है लिप बाम। तो अगर आप ऑफिस वगैरह में हो और ये आप ऐसे लिपा पोती नहीं कर सकते, तो ये वैक्सीन वाला ये बहुत ही अच्छा है। मेरे ना ये साइड्स पूरे फट गए थे और मैं हॉस्पिटल में ऐसे ये लगा के नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता ना अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो या ऐसा कुछ भी है तो मैंने ये वाला खरीदा था, वहीं से हॉस्पिटल की फार्मेसी से ही खरीदा था ये वैसलीन मैंने। तो मेरे ना ये लिप्स के दोनों साइड के ये जो होते हैं ना, वो फट गए थे पूरा, पर ये मैंने 3 दिन लगाया ना, वो हो गया ठीक। तो ये वैसलीन बहुत ही अच्छा है। वो जो डिब्बी वाला वैसलीन आता है ना, वो हमारे लिप्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, पर ये जो उन लोगों ने लिप्स के लिए बनाया है, लिप केयर टोटल मॉइस्चर लॉन्ग लास्टिंग इंटेंसिव मॉइस्चराइजेशन, ये सही है, ये है ऐसा, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। यू कैन यूज दिस गाइज। और ये इसकी प्राइस भी मतलब 50 रुपीज, और ये तो आपका पूरा विंटर चलेगा, ये आप पूरा फेस पे थोड़ी लगा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो ये आपका पूरा विंटर चल जाएगा। फिर मैंने काफी टाइम पहले ये जूडियो से कॉफी फ्लेवर का लिप बाम लिया था, पर ये कोई काम का नहीं है। ये आप कभी मत लेना, जूडियो से कभी भी लिप बाम मत लेना ना। इसका कलर आता है ना, ये हमारे लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, कुछ नहीं, ये है लिप बाम ही। 2026 में एक्सपायर हो रहा है, ये पड़े पड़े ये ऐसे एक्सपायर हो जाएगा, और 2026 में मैं इसे फेंक रही होंगी, इतना ही। आप लोग देखना, ये मैं लगाती ही नहीं, मेरी बहन को पूछ लूंगी, उसको चाहिए तो दे दूंगी। फिर ये होगा, अब नेक्स्ट बारी है मेरे जो भी लिप लाइनर तो है ही नहीं मेरे पास, लिपस्टिक्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट माई लिपस्टिक्स। मेरे पास ये दोनों लिपस्टिक्स है मेरी ओजी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे पास ये 2 शेड्स की लिपस्टिक है, आपको दिख रहा होगा शायद से, ये 2 शेड्स है। तो इसमें से जो ये डार्क ब्राउन जैसा लग रहा है ना, वो मेरा सबसे फेवरेट शेड है। मैं इन दोनों के आपको नाम बता देती हूँ। एक्चुअल में मेरे पास एक कूपन आया था, उसमें ये माई ग्लैम की लिपस्टिक मुझे कुछ कम पैसों में मिल रही थी, तो मैंने ले लिया। तो मैं आपको बताती हूँ इसके शेड कौन से है। ये माई ग्लैम परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन्स है। तो ये एक है जो मेरा सबसे फेवरेट वाला है, वो टेरा शेड में है, टेरा टेरा टेरा, हाँ। और ये भी 2026 में एक्सपायर हो रहा है, पर ये तो मैं यूज कर लूंगी। और ये जो दूसरा वाला है, डेबूटेंटे, डेबूटेंट शेड में है, ये 2025 में एक्सपायर हो रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, 1 महीना, तो 1 महीना मैं ये वाला यूज करूंगी, फिर मैं नहीं यूज करूंगी। ये जो डेबूटेंट वाला है ना, वो एक्सपायर हो रहा है 2025 में, और ये टेरा वाला 2026 में मार्च में एक्सपायर हो रहा है। तो या ये दोनों लिपस्टिक्स है। और ये जो टेरा वाला शेड है ना, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मैं यही लगाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। या पर ये मैं पहले लगाती थी,
अब मेरा रिसेंट फेवरेट है ये लॉरियल का जो है लिपस्टिक, वो ये मेरा करंट फेवरेट है लॉरियल का। ये है 635 वर्सिट मीडियम। या ये 1000 की लिपस्टिक है, ऐसे ही नहीं है लिक्विड लिपस्टिक, पर ये जब मेरे लिप्स पे लगती है, और जो मेरे लिप्स लगते हैं, ऐसा किसी भी लिपस्टिक में आज तक नहीं हुआ, किसी भी लिपस्टिक में आज तक नहीं हुआ। ये सबसे बेस्ट है। ये खत्म होने आई है, मैं इसका दूसरा शेड भी लूंगी, दूसरे शेड भी लूंगी, और उसमें मैं ट्राई करूंगी कि ये जो टेरा वाला है ना वो मुझे इसमें मिल जाए। वैसे ये शेड भी मेरे लिप्स पे जाता है, पर ये टेरा वाला इसमें आ जाएगा ना, जन्नत जैसा फील होगा, और फिर मेरे लिप्स ग्लो करेंगे, ग्लो। सो या ये है। और फिर मैंने ये माई ग्लैम से ही 2 और मंगवाए थे, पर ये मैं कभी यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे शेड्स इतने पसंद नहीं है, बहुत ही डार्क है। ये देखो, डार्क रेड, एंड ये जो दूसरा है ना वो तो पर्पल है। पता नहीं मैंने क्या सोच के ये मंगवाए थे, मैंने कभी ये यूज ही नहीं किया, एक बारी भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में इसको लगाया नहीं। ये मंगवा के मुझे 1 साल हो गया है, फिर भी ये थोड़ा पर्पल जैसा है और ये रेड वाला है। मैं इसका एग्जैक्ट शेड्स के नाम आपको बताऊं तो ये है LM35 और ये है LM64। हाँ, ये मैंने कभी भी यूज नहीं किया है, पता नहीं क्यों, शायद मेरे किसी ड्रेस के साथ ये मैच नहीं करता, या चलो देखते हैं, अगर फ्यूचर में मुझे लगा तो मैं यूज करूंगी इसे। तो ये एक्सपायर कब हो रहा है? अभी तो टाइम है 2027, तो तब तक के तो कोई ड्रेस में ये मैच हो ही जाएंगे। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैं कौन कौन से फेस वॉश यूज करती हूँ। मैंने अभी तक के ये दोनों फेस वॉश यूज किए हैं, और उसमें ये है एक डॉट एंड की का ही, जो मैं मेरी बहन से ही मांग के लाई थी, बैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश, पर ये जरा भी अच्छा नहीं है। आई रियली डिसअपॉइंटेड। मतलब मैंने ये 250 रुपीज का है, पर 250 रुपीज मुझे इस फेस वॉश के लिए वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो मतलब ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, पर इतना कोई अच्छा ग्लोइंग भी नहीं बनाता है ये आपकी स्किन को। तो ये ठीक है मतलब, बट मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी, और मैं इसको दूसरी बार परचेज भी नहीं करूंगी। या फिर मैं दूसरा ये वाला हिमालय का यूज कर रही हूँ, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश प्रिवेंट्स ड्राइनेस। मेरा फेस बहुत ही ड्राई है, और ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे फेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। मतलब ये मेरे लिए ही बना है, ये हिमालय कंपनी ने मेरी ही स्किन देख के इसको बनाया है। बहुत ही अच्छा। ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, मैं इसको रिस्टॉक करूंगी ही। ये है कुछ 179 रुपीज का, और ये वर्थ है। और ये एक मेरा बहुत ज्यादा चलता है, मतलब 1 महीना तो चलता ही चलता है, 1 महीना चलता है। पता नहीं मैं आज ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन ई है, एंड एलोवेरा प्लस क्यूक्यूम्बर, पीएच फ्रेंडली है, रिसाइकलेबल है, सोप फ्री है। ये 100 ml है, 179 रुपीज का, जो मुझे बहुत ही वर्थ इट लगता है। सो या एक्चुअली ये ना बाय वन गेट वन फ्री में आया था। जो दूसरा वाला है वो मैंने नीचे दिया है मेरे पापा को यूज करने के लिए, तो वो ये यूज करते हैं और उनको भी बहुत पसंद आया। मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो रही है, मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, मैंने अभी तक सेटिंग चेंज किया नहीं, कर दूंगी। पर क्या, अगर आपकी ड्राई स्किन है और मेरी तरह ही ऐसे बहुत ही गंदी है, अभी मेरी स्किन अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने ये सब प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। तो या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये है मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट, डू यूज दिस। या फिर देन अब आते हैं सोप पे। या तो मैं अभी तक के बचपन से मेरी नानी दादी मम्मी पापा सब लोग यही वाला सोप यूज कर रहे हैं, मैसूर सैंडल सोप। तो मैं भी ये वाला सोप अभी तक के यूज कर रही थी, और मुझे इससे कोई भी मतलब वो नहीं है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि अब विंटर्स में मुझे ये वाला यूज नहीं करना चाहिए, तो आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग एल्स। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि ये लक्स का बॉडी वॉश, ये मैंने नया ही खरीदा है, अभी तक के मैंने यूज नहीं किया है, पर ये लक्स का बॉडी वॉश बहुत ही अच्छा है। वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसको, काफी सारे कंटेंट क्रिएटर ने इसको गुड रेटिंग्स दिए हैं, तो मैंने भी ये यूज करने को लाया। ये 99 रुपीज का है, 245 ml। तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, बट मैं यूज करके आपको पक्का पक्का बताऊंगी कि ये कैसा रहा मेरा फर्स्ट टाइम यूज।
तो अभी फेस वगैरह की सबकी बातें चली रही है, मैंने सोचा था इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं बनाऊंगी, पर अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे खुजली सी हो रही है कि मेरे पास जो है मैं सब आपको दिखा दूँ। तो हाँ, अभी ना मैं गई थी सूरत, वहां से वहां के जूडियो में से मुझे ये वाला शीट मास्क मिला है। मैंने अभी तक के मेरी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना स्किन केयर किया नहीं है जितना मैं अभी कर रही हूँ यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद। हाँ, तो अभी तक के मैंने एक भी शीट मास्क नहीं लिया है, ना कभी मैंने किया है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे पहला शीट मास्क है, वो भी जूडियो का है जो मैंने परचेज किया है। ये लेवेंडर कलर का है, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट वाला ही है, हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग है। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, मैं यूज करके आप लोगों को इसका प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। अब मैं इसको कब यूज करूंगी वो मुझे पता नहीं है, पर मैं करूंगी फ्यूचर में। या फ्यूचर में नहीं, इसके एक्सपायर होने से पहले ही करना पड़ेगा। अभी तो 2028 है एक्सपायरी, मतलब उससे पहले तो कभी ना कभी मैं कर ही लूंगी। तो या फिर मैंने लिया है डाउन टू चिल अंडर आई पैच। पता है हमारे यहाँ वडोदरा में ये वाले जूडियो के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं सूरत गई थी, मैं सब सूरत से लेके आई। और ये है अंडर आई पैच। आप लोगों ने देखा होगा मेरी जो आईज है ना बहुत ज्यादा ब्लैक, और अंडर आई भी बहुत ज्यादा ही ब्लैक है, या है तो है, क्या कर सकते हैं अब, तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है अंडर आई पैच, इस ये 49 रुपीज का है, उसमें 20 है, पर मतलब 10 टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक के मैंने ये यूज नहीं किया है, ये मैंने इसके साथ ही लिया था। तो अभी करेंगे यूज, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है। ये प्रोडक्ट रिव्यू मैं बाद में करूंगी। या हाँ, फिर अभी फेस की बातें चल ही रही है तो मैं आपको लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। मैंने लिया है जूडियो से ये 199 का मस्कारा। ये है वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा प्लस वाटर रेजिस्टेंट है। 200 रुपए में ये लोग वाटर रेजिस्टेंस मस्कारा दे रहे हैं, मतलब क्या है ये। अभी तक के मैंने अपनी लाइफ में कभी मस्कारा नहीं लगाया, ये पहली बार मैं लगा रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो YouTube स्टार्ट करने के बाद मैं पहली बार कर रही हूँ, और ये सब इनमें से एक है। तो या वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, नाइस। अब मैं ये यूज करूंगी और इसका प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों को दूंगी कि ये अच्छा है कि नहीं है। चेहरे की बात कर ही रहे हैं तो मैं अभी चेहरे का आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ये है रिलेटेड टू आईज। तो मैंने अभी 1 साल पहले 2024 में ये दोनों लिए थे जूडियो से। ये है आईलाइनर्स, ये लिक्विड आईलाइनर्स है। तो मैंने ये लिए तभी मैंने पहली बार आईलाइनर करना और कराया था खुद से ही, मतलब अब तो मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे हो ही गया है। ब्लू वाला आईलाइनर मेरा इतना यूज नहीं हुआ है, पर बहुत कम ड्रेस है मेरे पास जिसपे ब्लू आईलाइनर जाता है, तो ठीक है ना, जितना ड्रेस है उतने पे ही लगाएंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं लगाएंगे। पर ये ब्लैक वाला आईलाइनर दोनों ही अच्छे हैं, ब्लू वाला भी अच्छा है और ब्लैक वाला भी अच्छा है। पर ये जो मैंने ना ग्लिटर वाला लिया था, और जब हम लोग हमारी आंख पे लगाते हैं ना, हमारी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी लग रही है। जो भी चश्मिश गर्ल्स है आउट देयर, उन लोगों को मैं बता दूं, प्लीज डू आईलाइनर, क्योंकि अगर आपको लगता हो कि आईलाइनर से आपकी आंखें छोटी हो रही है, या फिर चश्मे के पीछे क्या ही आईलाइनर दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। आईलाइनर लगाने से हमारी आंखें बहुत ही अच्छी लगती है, और हम लोग दुनिया के लिए कहाँ लगा रहे हैं, हम तो अपने खुद के लिए लगा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को भी आईलाइनर पसंद है वो ये जूडियो का आईलाइनर कर सकते हैं। ये आईलाइनर मैंने लास्ट ईयर लिया था, बहुत ही अच्छा है। मस्ट यूज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम जूडियो, और ये हर आउटलेट पे मिल जाता है। ये मैंने वडोदरा से ही बाई किया है। सो या फिर आई हैव दिस आईलाइनर अगेन। ये पेंसिल वाटरप्रूफ आईलाइनर है हुडा ब्यूटी का। तो या हुडा ब्यूटी का है ये भी बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है। ये पानी साबुन से धोते हैं ना फिर भी नहीं जाता है ये हुडा ब्यूटी का पेंसिल आईलाइनर। हाँ, एक बात है कि वाटर और ये पेंसिल वाले में अगर आईलाइनर देखने जाऊँ तो मैं ये हुडा ब्यूटी का पेंसिल आईलाइनर ही सिलेक्ट करूंगी। वाटर वाला थोड़ा सूखने में भी टाइम लगता है। ये ग्लिटर वाला है और ये ग्लिटर बिना वाला है। तो या वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, मैं दोनों ही अल्टरनेटली यूज करती हूँ। देन नेक्स्ट आई हैव काजल। ये माइग्लैम का है, जो वो दो लिपस्टिक्स मैंने दिखाई है ना, ये दोनों, उसके साथ ये वाला काजल फ्री आया था। मैंने अभी तक के यूज नहीं किया है वो काजल। और दूसरा मेरे पास है ये काजल, लैक्मे का आइकॉनिक काजल, जो ओजी हमारा लैक्मे का है वो। ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है शायद से, नहीं नहीं, कभी तो काफी ज्यादा है, अभी खत्म नहीं है।
है ज्यादा है। काजल की भी होती है एक्सपायरी, पता नहीं होती होगी। और ये वाला जो है ना, ये मैंने अभी तक के खोला भी नहीं है। आया ना उसके बाद से मैंने अभी तक के खोला भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं ये कैसा है। वो तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ध्यान गया। तो लेट्स सी ये कैसा है। ओ नाइस, इसका ना एप्लीकेटर मतलब जो यहाँ से एप्लीकेट होता है ना वो बहुत ही अच्छा है। सुपर कोल लॉन्ग स्टे काजल अभी मैंने यूज नहीं किया है, 1 साल हो गया मैंने मंगवाया है, पर अब मैं करूंगी। पता नहीं ये पीछे कहीं पे रखा हुआ था पर मिला ही है तो अब मैं इसे यूज करूंगी या। तो अभी नेक्स्ट है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट। ये है लैक्मे का कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। ज्यादा हाई फाई मेकअप नहीं करना हो ना तो यही लगा के चली जाती हूँ, ये अच्छा है। लैक्मे का 900 का कॉम्पैक्ट है। नाइस, मस्ट रेकमेंड। इससे हमारा चेहरा ऐसा ग्लो करने लगेगा थोड़ा सा ही लगा के। ये जो है लैक्मे का, ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैं मांग के लाई हूँ। मांग के नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कहेंगे। ये मेरी बुआ का था जो अब नहीं रहे हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर या ये मेरी बुआ का है, मेरी बुआ अब नहीं है तो अब मैं ये यूज कर रही हूँ। हाँ, फिर ये भी मेरी बुआ का ही है, सेम स्टोरी। ये है आई शेडो पैलेट लैक्मे एब्सोल्यूट का, इसमें जो शेड्स है आई लव दैम। पूरी नवरात्रि में मैंने ये सारे शेड्स यूज किए हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अच्छा है ना। हाँ, मतलब सारे ही आप देखेंगे ना इसमें, तो सारे इसमें जो शेड है वो डार्क है और मुझे ऐसे डार्क ही पसंद है। थोड़ी स्मोकी आईज वाला वो लाना हो ना इफेक्ट हमें, तो ऐसे डार्क कलर ज्यादा अच्छा लगता है या। देन उसके बाद है मेरे पास ये लैक्मे का फाउंडेशन अल्टीमेट ब्यूटी रिलेवेशन फॉर द फैशन इंस्टा इन यू। वाह, लैक्मे मटेरियल माउस, क्या क्या लिखा है। तो इसका कलर शेड है 01 क्लासिक आइवरी, और ये भी मेरी बुआ का ही है। उनके पास पूरी लैक्मे की शायद रेंज थी, तो मैं वो सारा ही लेके आई हूँ उनके पास से। आप लोगों ने ये देखा है मैंने जो साड़ी वाला वीडियो लाया, उसमें मैं इसी में से बहुत ज्यादा है अभी, और ये 2026 में एक्सपायर हो रहा है, तो मैं जितना यूज कर पाऊंगी उतना मैं करूंगी। एंड या फैब 2026 ये सारी सीजन तो इससे निकल जाएगा। अभी नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम बॉडी मिस्ट की। तो नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अभी मेरे पास 2 रह गए हैं। अरे 3 चीजें रह गई है अभी, रुको 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 रुको। से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये है लैक्मे का ब्लशर जो मेरी बुआ का ही है, जो अब मैं यूज कर रही हूँ। ये भी मैंने पूरी नवरात्रि पूरा शादी सीजन अभी तक के मैं जितनी भी शादी में गई सब में ये लगा लगा के ही गई हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सो या ये है ब्लश, पाउडर ब्रश अच्छा है, आप लोग वो लेना चाहो तो ये सारी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। देन मेरे पास है ये दोनों आई शेडो ही है, पर ये जो दोनों आई शेडो है वो है आउट ऑफ इंडिया से, कोई हार्ड कैंडी है इसकी कंपनी। ये मेरी एक बुआ है, मेरी कजिन बुआ जो रहती है कनाडा में, वो लेके आई थी ये दोनों। तो या मैं यूज करती हूँ, मैंने काफी सारे वीडियोस में ये यूज किया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यार ये दोनों शेड मुझे पसंद है, पर ये वाला जो शेड है ना थोड़ा पर्पल जैसा, वो मेरे कोई ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा है। पर ये पिंक वाला मेरे बहुत सारे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो मैंने ये बहुत सारी बार लगाया। मैंने साड़ी वाले वीडियो में भी इसी में से लगाया है, ये दोनों कलर मिक्स करके। अब बात करते हैं बॉडी मिस्ट की। तो पाउडर में आई एम यूजिंग दिस 3 पाउडर्स। ये वाइट टोन है, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने लगाया है, बहुत ही अच्छा पाउडर है, आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर ये है मैसूर सैंडल टेल्कम पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल वगैरह बहुत ही अच्छी है। ये देख रहे हो लड़की कैसे कैसे कॉम्बोज बना रही है खुद के। ये मैसूर सैंडल सोप है और ये मैसूर सैंडल टेल्कम पाउडर है। इसमें पीछे कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकती, ये कोई और लैंग्वेज में है इसीलिए। सो यहाँ पर ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये भी मैंने बहुत सारी बार यूज किया, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। फिर ये यार्डले का एलिगेंस है, ये एक्चुअली मेंस का है, पर क्या फर्क पड़ता है यार, पाउडर का कोई जेंडर थोड़ी होता है, पाउडर क्या है, उसका कोई जेंडर नहीं है। ये वाला है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, आप यूज कर सकते हो लड़की हो तो भी, यार्डले का बहुत ही अच्छा है। देन वी हैव
बॉडी मिस्ट में ये वाला है जो मेरी बुआ का है। ये है सीक्रेट लेडी 100 ml, मेरी बुआ का। मैंने काफी तक के यूज कर लिया है। ये तो मेरी बुआ जब थी तभी उन्होंने ही मुझे दिया था सामने से, ले ले जा तू, अच्छी अच्छी स्मेल कर। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। मैं काश आपको मैं वहां मतलब आपको सूंघा पाती। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। फिर और बॉडी मिस्ट में मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये तीनों मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये तीनों मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये मेरी फ्रेंड लास्ट ईयर आई थी और मैंने काफी हद तक इसको यूज कर भी दिया है। ये इतने इतने तक तो यूज हो चुका है, अभी ये इतना बाकी है, पर बॉडी मिस्ट तो ज्यादा यूज नहीं होता है ना। और ये मैंने अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा थोड़ा ये भी मैंने देखो थोड़ा कम हो गया है ना। बहुत ही अच्छे है, ये तीनों ही अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं लगाती हूँ। फिर मेरे पास है ये यार्डले के और दो पॉकेट परफ्यूम, ये मैंने पर्स के लिए रखा था। एक है लेवेंडर वाला और ये कुछ तो फ्लोरल का ही है, मॉर्निंग ड्यू ऐसा लिखा है इस पे, और ये है लेवेंडर। ये देख रहे हो लड़की, ये यार्डले का पाउडर और ये यार्डले के ही पॉकेट परफ्यूम, देख रहे हो लड़की, एक ब्रांड की कितनी सारी चीजें यूज करती है। ये वाला तो ना पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा है इसमें, मुझे लगा खत्म हो गया है। हाँ, बहुत अच्छी स्मेल है पर इसकी, दोनों में ही है। मुझे लगा दोनों ही खत्म हो गए हैं, नहीं दोनों में ही है, पर अभी मैं इसको मेरे पर्स में रख दूंगी। मैंने पता नहीं यहाँ क्यों रखे हुए हैं ये। या देन मेरे पास ना ये है एक विलन का, ये भी मेंस का है। ये गिफ्ट में आया था मेरे पापा को और अब मैं यूज कर रही हूँ इसे। और परफ्यूम का भी कोई जेंडर नहीं होता है गाइस, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लगाती हूँ। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, सारी स्मेल अच्छी है, तभी तो मैंने लिए है, तभी तो मैंने रखा है। और फिर ये है हमारा ओजी जूडियो का, पर ये खत्म हो चुका है, अब नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो इसको तो फेंकना है। देन अब बात करते हैं हेयर्स की। मैं हेयर्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, लंच का टाइम हो रहा है। शायद लंच के लिए मुझे मैसेज भी आ चुका है, टिंग टिंग 2 बार बजा भी है, पर अभी ये हेयर का लास्ट ही बचा है। लेट्स डू माई हेयर केयर हॉल, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये आपने देखा ही होगा, पैराशूट ओजी है। ये ओजी हेयर ऑयल है जो मेरी दादी नानी मम्मी पापा बहन पूरा खानदान यूज करता है, ये ओजी कोकोनट हेयर ऑयल। और आप लोगों के भी घरों में ये यूज होता ही होगा, तो इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है और आज भी इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि अगर आपके बाल ड्राई है जैसे कि मेरे है, तो आप ये हेयर ऑयल या कोई सा भी हेयर ऑयल जो भी आप अपने घर में यूज करते हो, वो हेयर ऑयल पूरे एक रात रखो, मतलब कुछ 8-9 घंटे तक तो रखो ही रखो, कि आपके बालों को थोड़ा नरिशमेंट मिले और पानी और शैम्पू आप जो भी यूज कर रहे हो उससे आपके बाल ज्यादा ड्राई ना हो। सो या और अगर आपके ऑयली हेयर है तो भी आप हेयर ऑयल लगाइए, पर एक रात पहले नहीं, नहाने से बाल धोने से 1 घंटे पहले। या देन मैं शैम्पू में यूज कर रही हूँ ये लॉरियल मेटल डीएक्स वाला शैम्पू, ये मेरी छठी या सातवीं बॉटल होगी। तो यार ये बहुत ही अच्छा है और इससे मेरे बाल झड़ना काफी कम हो गए हैं। ये मेरे हेयर्स को बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट देता है, बहुत ही आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने लंबे घने और अच्छे हैं। तो या मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ लॉरियल मेटल डीएक्स, और इसी के साथ मैं यूज करती हूँ यही लॉरियल का प्रोफेशनल मेटल डीएक्स ग्लूकामाइन प्लस आयोनिन वाला हेयर मास्क। यही मेटल डीएक्स का ही मैं यूज करती हूँ, लॉरियल का ही मैं यूज करती हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर। या देन नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है ये मेरा अभी के उसका, हाँ लास्ट प्रोडक्ट नहीं, लास्ट नहीं नहीं लास्ट नहीं, अभी दो है, दो मतलब एक ही है। तो ये है लॉरियल का सीरम, ये मेटल डीएक्स वाला सीरम नहीं, ये नॉर्मल है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मुझे नया खरीदना पड़ेगा, मैं खरीद लूंगी कोई बात नहीं। पर ये भी मेरी 3rd या 4th बॉटल है, सीरम तो कम ही यूज होता है आप सबको पता है। तो या ये मैं यूज करती हूँ। आई नो मेरे हेयर्स के मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो थोड़े से कॉस्टली है, बट वर्थ है। अगर आपको इतने अच्छे बाल चाहिए और आपको स्ले करना है तो ये सारे कॉस्टली प्रोडक्ट वर्थ है, राइट। या
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ही है वैसे तो, मैं ये यूज करती हूँ कॉम, वेगास के कॉम यूज करती हूँ मैं। या आई एम नॉट यूजिंग वुडन कॉम्स गाइस, बट आई यूज दिस वेगा के। ये जो है मेरा पुराना वो टूट गया है और ये मैंने फिर नया वाला लिया, वेगा का ही है, थोड़ा डिफरेंट कलर है। तो या ये मैंने रखा है जस्ट इन केस कहीं ये खो जाए तो ये काम आ जाए, ये खो जाए तो ये काम आ जाए, इसके लिए मैंने दो रखे हैं। So yeah, that's about my स्किन केयर, हेयर केयर, फेस केयर, जो भी आप मेकअप बोल लो, मेकअप हॉल बोलो, स्किन केयर हॉल बोलो, जो भी हो, दैट्स ऑल। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ मेरी डे टू डे लाइफ में। और या इससे ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, बट यार फ्यूचर में मैं करूंगी क्योंकि मैं अभी यूट्यूब कर रही हूँ। तो या दैट्स ऑल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, जो कुछ भी है सब कुछ फटाफट से कर दो। सो या दैट्स अबाउट इट। पहले मेरे साथ कैसा होता था कि मैं लॉन्ग व्लॉग जरा भी नहीं बनाती थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि मैं लॉन्ग व्लॉग में क्या क्या दिखाऊं कि आप लोगों को मजा आएगा। तो या ये तो हो गई मेरे मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर हॉल की बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट, प्रेस द बेल आइकन, जो कुछ भी है सब कुछ कर देना। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।